नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सीताफल के फ़ायदे के बारे में। सीताफल क्या होता है, सीताफल के क्या फ़ायदे होते हैं, सीताफल में कैसे क्या क्या पौष्टिक तत्व होते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है, तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीताफल होता क्या है। सीताफल एक स्वादिष्ट फल है जो आसानी से फलों की दुकान में मिल जाएगा। इसकी जो बाहरी जो त्वचा होती है वो हरे रंग की होती है, जो एक आवरण की तरह फल के अंदर मौजूद गूदे को ढक के रखती है। मतलब बाहर का जो हरा वाला पार्ट होता है वो कवर होता है। सीताफल को शुगर एप्पल और शरीफा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एनोना स्क्वैमोसा ये होता है। ये फल जब पक जाता है तब इसे खाने का इस्तेमाल किया जाता है। सीताफल खाने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, तो इसके हम फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्वस्थ वज़न के लिए, एक अच्छे वज़न के लिए सीताफल का कैसा उपयोग किया जाता है। अगर कोई अपने वज़न से परेशान है तो इस स्थिति में सीताफल आपकी मदद कर सकता है। दरअसल कम वज़न होने का एक कारण ये भी है कि शरीर को जितनी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा हमारी खर्च हो जाती है। तो सीताफल एक बेहतर ऊर्जा स्रोत वाले फल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो वज़न बढ़ाने में मदद कर सकता है। ध्यान रहे कि सीताफल के साथ अन्य आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। सिर्फ सीताफल खाने से आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। अस्थमा के रोगियों के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा फल है। अस्थमा एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि इन्फ्लेमेशन मतलब फेफड़ों के रास्ते में सूजन के कारण होती है। ये सीताफल के प्रयोग से कुछ हद तक आपको राहत मिल सकती है। ये एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण वाला फल है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एंटीफ्लेमेटरी क्रिया अस्थमा के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। ऐसे में अस्थमा के जोखिम को कम करने के लिए सीताफल का सेवन उपयोगी हो सकता है। हार्ट अटैक के खतरे को रोकने के लिए भी सीताफल यूज़ किया जाता है। हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए भी सीताफल का उपयोग किया जा सकता है। तो दरअसल सीताफल में विटामिन B6 की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। एक डॉक्टर रिसर्च के अनुसार विटामिन B6 का सेवन हृदय रोग के कम करने में मदद करता है। इसमें हार्ट अटैक भी शामिल है। अगर कोई पाचन प्रक्रिया को बेहतर रखना चाहता है तो भी इस स्थिति में सीताफल काम आ सकता है। सीताफल खाने के फ़ायदे में फाइबर की पूर्ति भी शामिल है। वही फाइबर की पूर्ति शरीर की पाचन क्रिया में भी सुधार करती है और साथ ही ये कब्ज़ की समस्या से भी लोगों को छुटकारा दिलाती है। डायबिटीज़ की स्थिति में सीताफल के लाभ उपयोग में भी किया सकता है। मतलब जिस चीज़ को अगर डायबिटीज़ है किसी को तो सीताफल उसमें कारगर होता है। दरअसल सीताफल में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। ये ब्लड ग्लूकोज के स्तर में सुधार करता है और डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार विभिन्न जोखिम को भी रोकने में प्रभावी रूप से कार्य करता है। इसके लिए सीताफल के गूदे की स्मूदी का सेवन किया जा सकता है। मतलब जो सीताफल में जो गूदा होता है उसके बीज हटा के उसके गूदे को आप एक शेक टाइप का बना लो। उसमें चीनी वगैरह मत डालो क्योंकि ये खुद ही बहुत मीठा फल होता है। तो इसका आप स्मूदी बना लीजिए। डायबिटीज़ में सीताफल लक्षण को कम करता है, उपचार नहीं कर सकता, मगर मतलब कहने का है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको कम कर सकता है, पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता है। बेहतर उपचार के लिए आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी सीताफल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीताफल में कुछ मात्रा मैग्नीशियम और कैल्शियम मौजूद होता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो सीताफल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के सेवन के ज़रिए उसे कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सीताफल उपयोग होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल के स्तर में अनावश्यक रूप से मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए सीताफल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दरअसल इसमें नियासिन विटामिन की मात्रा पाई जाती है। नियासिन विटामिन का सेवन कोलेस्ट्रॉल स्तर को संतुलित करके हृदय रोग, स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचाए रखने में कारगर होता है। ध्यान रहे कि आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या से अगर पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा तो घरेलू उपचार के साथ साथ आप डॉक्टरी उपचार भी ज़रूर करवाएं। एनीमिया को ठीक करने में भी
शरीफा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सीताफल का। तो एनीमिया से बचने के लिए भी सीताफल खाने के लाभ देखे जा सकते हैं। एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है, कई बार ये फोलेट की कमी से भी हो सकता है। इसमें शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। ऐसे में व्यक्ति के शरीर के सभी हिस्सों में खून के साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंचने में परेशानी होती है। ऐसे में फोलेट की कमी और एनीमिया के जोखिम से बचाव के लिए फोलेट युक्त सीताफल का सेवन लाभकारी होता है। वहीं डॉक्टर की माने तो सीताफल में विटामिन सी भी होता है, जो आयरन के अवशोषण में मदद कर सकता है। ऐसे में जब अन्य खाद्य पदार्थों के साथ डाइट में सीताफल का सेवन किया जाए तो ये अन्य खाद्य पदार्थों में मौजूद आयरन को शरीर में अवशोषित करने में सहायक होता है। तो एनीमिया से बचाव के लिए सीताफल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है। प्रेगनेंसी में सीताफल का सेवन, तो प्रेगनेंसी की स्थिति में भी सीताफल के में मौजूद पोषक तत्व के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल सीताफल में आयरन व फोलेट की मात्रा पाई जाती है। ये पोषक तत्व गर्भावस्था में एनीमिया को रोकने और न्यूरल ट्यूब दोष, बच्चों की रीढ़ और मस्तिष्क में जन्म के समय जो होने वाले दोष होते हैं तो उसको भी ख़त्म करता है। हालांकि गर्भावस्था में सीताफल का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि गर्भावस्था में इसके सेवन को लेकर अभी पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए भी सीताफल का सेवन बहुत अच्छा होता है। तो त्वचा को निखार देने के लिए भी सीताफल का सेवन काम आ सकता है। सीताफल में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी त्वचा को सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से बचाए रखने में मदद करता है। साथ ही सीताफल में जिंक, कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप त्वचा विशेषज्ञ की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करें। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे सीताफल के फ़ायदे बताए हैं, तो आपको शायद पसंद आए। तो अगर आपको पसंद आए तो ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज़ों के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। सो टाटा एंड बाय बाय।